नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। साथियों, अपन यानी कि सबसे पहले राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा कर रहे थे अपनी जो पिछली वाली क्लास थी उसके अंतर्गत। लेकिन साथियों, सरकार की एक नई अपडेट आती है कि राजस्थान के अंतर्गत जो कितने जिले थे पहले, यानी कि जिनको 50 जिले बना दिया गया और 10 संभाग थे, उनमें से वापस 9 जिले वापस निरस्त कर दिए गए। इसलिए वर्तमान में यानी कि 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले, यानी कि 41 जिले और 7 संभाग, यानी कि 3 संभाग वापस क्या कर दिए गए? निरस्त। इन संभागों को निरस्त कर दिया गया और ये है। और जिले यानी कि 50 थे पहले, तो इनको भी निरस्त कर दिया गया। तो साथियों, इसके अनुसार यानी कि अपन ने पहले स्थिति एवं विस्तार कर रहे थे राजस्थान का, तो अपना क्या कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि जिलों के अनुसार कुछ होगा इसके अंतर्गत परिवर्तन। तो अपन उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक कौन सा अपना, यानी कि राजस्थान की जनगणना। जिसके अंतर्गत यानी कि भारत की जनगणना भी कुछ फैक्ट आएंगे उसका, यानी कि कब शुरुआत होती है और कुछ कब, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत कब शुरुआत होती है। तो अपना आज टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की जनगणना। ठीक है साथियों, देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की जनगणना से संबंधित क्या है। राजस्थान में जनगणना संबंधित कार्य जनगणना निदेशालय किसके द्वारा किया जाता है? एक जनगणना निदेशालय होता है, और ये जनगणना निदेशालय कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंतर्गत एक निदेशालय है। कौन सा है? जनगणना। इसके अनुसार ये जनगणना का कार्य किया जाता है। ठीक है साथियों, जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत होती है, आपको पता है। यानी कि जनगणना कब होती है? यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। लेकिन अपने राजस्थान के अंतर्गत लास्ट 2011 के अंतर्गत हुई है। उसके बाद में कुछ कोरोना काल आने के कारण इस वजह से अभी जनगणना हो नहीं पाई। इसलिए अभी अपना आंकड़ा वही रहेंगे जो पहले वाले आंकड़े थे, क्योंकि अपन नए जिलों के अनुसार आंकड़े नहीं कर सकते अभी, क्योंकि साथियों अभी यानी कि नए जिले की अभी आंकड़े फिक्स आए नहीं है। इसलिए अगर जनगणना दोबारा हुई भी नहीं है, इसलिए किसके अनुसार पड़ेंगे? जो राजस्थान के 2011 की जनगणना है उसके अनुसार। ठीक है, ये होता है अपना, यानी कि जनगणना प्रति कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? जब भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 को क्या होती है भारत में जनगणना की शुरुआत। ठीक है साथियों, इसी प्रकार आता है अपना नवीनतम जनगणना, यानी कि राजस्थान में नवीनतम जनगणना कब होती है? 2011 के अंतर्गत। कब होती है? 2011 के अनुसार। और अंतर्गत 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6 पॉइंट कितनी है? 6.85 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की क्या है ये जनसंख्या। ठीक है, फिर आता है भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में, यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसका राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो कितना है? 5.67%। भारत की जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 5.67% है। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1% है। कितना प्रतिशत है? 1% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भारत की जनसंख्या का तो कितना प्रतिशत है? 5.67% है राजस्थान के अंतर्गत, जबकि भारत का कितना प्रतिशत है? विश्व का कितना है? 1% क्या है राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या। फिर आता है 2011 की जनगणना की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहले कौन सा स्थान था? यानी कि 8वां स्थान। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान। लेकिन त्रिपुरा राज्य के अलग से होने के कारण अब स्थान कौन सा है अपना, यानी कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। वर्तमान में कौन सा स्थान है अपना? 7वां स्थान है। एक आता है पुरुष जनसंख्या, यानी कि राजस्थान में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 3.55 करोड़। कितनी है? 3.55 करोड़ तो क्या है? पुरुष जनसंख्या है। और बाकी की 3.29 करोड़, यानी कि 3.29 करोड़ क्या है? महिला जनसंख्या। ठीक है साथियों, यानी कि 3.55 तो करोड़ पुरुष है और 3.29 करोड़ क्या है? महिलाएं। ये क्या है? राजस्थान की एक जनगणना, जिसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं? चर्चा। देखो एक बार देख लो इनको। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर आता है अपना, यानी कि भारतीय जनगणना का
प्रथम लिखित साक्ष्य यानी कि भारत में जो जनगणना होती है उसका लिखित साक्ष्य किसमें प्राप्त होता है? तो एक पुस्तक आती है, किसकी है? कौटिल्य की। क्या किसकी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भारत की जनगणना का प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, जो किसकी है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर दूसरा आता है मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख। जो मध्यकाल है उसमें जनगणना का उल्लेख कहां से मिलता है? तो एक आईने अकबरी। कहां पर मिलता है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी किसका है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल की एक बुक है जिसमें किसका यानी कि इस मध्यकाल में जनगणना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या नाम है? आईने अकबरी। जबकि भारतीय जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के मन मिलता है। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब होती है? यानी कि भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब होती है? 1881 के अंतर्गत। किसके समय? लॉर्ड रिपन। कौन है यहाँ पर अंग्रेज कमांडर? लॉर्ड रिपन। ठीक है साथियों, यानी कि भारत की जो व्यवस्थित जनगणना होती है वह 1881 के अंतर्गत होती है, जबकि भारत के अंतर्गत प्रथम जनगणना कब होती है? 1872 के अंतर्गत। जबकि एक व्यवस्थित रूप से बोला जाए तो कब होती है? 1881 के अंतर्गत भारत की क्या होती है? प्रथम जनगणना, जो कि क्या है? व्यवस्थित। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। एक आती है वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब होती है? यानी कि वैज्ञानिक तरीके से कब होती है जनगणना? 1911 में। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब होती है? 1911 में होती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब होती है? 1951 के अंतर्गत, जो कि कौन सी थी? नौवीं जनगणना। कौन सी है ये? नौवीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की, यानी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 को हुआ। उसके बाद में एक जनगणना हुई, कब हुई? 1951 में, जो कि नौवीं जनगणना है, जो कि क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। ठीक है। अगला आता है भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब होती है? यानी कि भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब होती है साथियों? 1931 में। कब होती है? भारत की प्रथम एक जाति विशेष को लेकर जनगणना कब होती है? 1931 में होती है। 2011 में हुई जनगणना का क्रम कौन सा था? यानी कि जो 2011 में स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना हुई 1951 के अंतर्गत, उसका क्रम कौन सा था? तो कौन सा था? 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आया होगा आपके। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? 2011 की हमारी जनगणना क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या था? 2011 की जो जनगणना हुई उसका क्या नारा रहा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए साथियों, एक बार फिर से, यानी कि मैं इसको रिकॉल करा देता हूं। क्या है? ठीक है साथियों, यानी कि भारतीय जनगणना प्रथम लिखित साक्ष्य, जब भारत के अंतर्गत जनगणना हुई उसका प्रथम साक्ष्य कब प्राप्त हो, कहां से प्राप्त होता है? तो कौटिल्य की एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। कैसी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। एक आता है मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख आईने अकबरी का एक ग्रंथ है। आईने अकबरी एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ किसका है? अबुल फजल का है। इसमें मिलता है। ठीक है। भारत की जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना होती है वह कब होती है? 1881 को। जबकि जनगणना की भारत में शुरुआत कब होती है? 1872 को। ठीक है, मैंने बता दिया आपको पहले। फिर आता है वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1911 को होती है। एक होता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 को, जो कि नवीं जनगणना थी। फिर आता है भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 को होती है। एक है 2011 में हुई जनगणना का क्रम क्या था? तो 15वीं जनगणना थी। और साथियों 2011 की जो जनगणना हुई उसका नारा क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या है इसका नारा? ठीक है साथियों, यहां तक यानी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अगला आता है यानी कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? कितनी है देखो, यानी कि 6.85 करोड़ है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? यानी कि राजस्थान की जनसंख्या 685, यानी कि पहले तो क्या लिखेंगे इसको? 6
81 लिखेंगे, फिर बाद में कैसे लिखेंगे 48 48 437। ये क्या है, राजस्थान की एक जनसंख्या है जो कि देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5.67%, यानी कि 6-7% है राजस्थान की जनसंख्या, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है 3555, कितनी है 3555 0997। ये क्या है, यानी कि पुरुष जनसंख्या है, कैसी है पुरुष जनसंख्या, जो कि कितनी है 51.86% है यार, ठीक है। फिर अगर अब महिला की निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, महिला की आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंकड़ा बता देता हूँ, महिला जनसंख्या कितनी है 3297, कितनी 3297। एक बार कितना लिखेंगे अपन 3297 लिखेंगे, फिर बाद में कितने लिखेंगे 440, कितने लिखेंगे 440, ठीक है। ये क्या है महिलाओं का यानी कि जनसंख्या है, जिसको अपन कैसे लिखेंगे, इसमें से कर दो 48.14%, ठीक है। ये क्या है महिला जनसंख्या का एक तरीके से प्रतिशत है। जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है यहाँ पर 21.3% क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है राजस्थान का 928 क्या है लिंगानुपात है। और जनघनत्व कितना है 200 व्यक्ति व्यक्ति प्रति घन मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं 200। ऐसा जनघनत्व किसका है अपना राजस्थान का, ठीक है साथियों। फिर आता है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है 888, यानी कि 888। ये क्या है 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगानुपात है, ठीक है साथियों। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं कल यानी कि इसके अंतर्गत राजस्थान की जो साक्षरता दर है उसकी भी बात करूंगा। अपनी जनगणना वाली क्लास लगभग 5 या 4 क्लास के अंतर्गत समाप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा सेशन जिसमें आपको बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। साथियों आगे भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।